हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यानी इससे बोला जाता है क्या, प्रतिबल विकृति वक्र। आपके 11th क्लास के अंदर एग्जाम के पर्पज से अगर देखें तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड ड्रॉ द कर्व बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। यानी प्रतिबल तथा विकृति के मध्य ग्राफ को बनाते हुए यहाँ पे आप प्रत्यास्थता को समझाइए। तो आगे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है अपने हुक के नियम से पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर अपन स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे जैसे प्रतिबल अपन उसके ऊपर लगाते हैं उसके अंदर विकृति आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जब तक बात अपनी प्रत्यास्था की जाती है तो रेंज ऑफ द इलास्टिसिटी क्या बताती है कि जब शुरुआत के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हैं, उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो शुरू में तो क्या रहता है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसके अंदर स्ट्रेन उतना का उतना आता जाएगा, यानी उसमें उतना ही ज्यादा चेंजेस आता रहेगा। यानी बी पॉइंट तक अगर अपन देखें, ये कहे अपने बना रखा है क्या, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्था की सीमा। यहां पर क्या, यहां तक तो क्या रहेगा, यानी ए 0 से लेके अगर अपन देखें, इनिशियल पॉइंट 0 से लेके बी पॉइंट अगर आप देखोगे इस ग्राफ के अंदर, आपको एक चीज दिखाई देगी, यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। एक वायर को जब अपन पकड़ के खींचे तो एक इलास्टिक नेचर दिखाएगा, एक प्रत्यास्थ बिहेवियर दिखाएगा। क्या होगा, जब अपन शुरू में उस पर स्ट्रेस लगाएंगे तो शुरू में तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, चेंजेस आएगा, स्ट्रेन आएगा। लेकिन बी पॉइंट के बाद क्या आएगा कि आप हल्का सा ही अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ जाता है। जैसे अपन किसी रबर को पकड़ के खींचे, अगर उसको हल्की सी हीट दे दे, अपन गर्म कर दे, तो एकदम मामूली सा भी फोर्स अप्लाई करने पे वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो उस बिहेवियर को आपको पता है अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, प्लास्टिकता बोलते हैं। यानी बी पॉइंट तक तो अपना क्या रहेगा, वो इलास्टिक नेचर का रहेगा, प्रत्यास्थ रहेगा। बी पॉइंट से लेके डी पॉइंट के बीच में वो किस तरह बिहेव करेगा, एक प्लास्टिकता की तरह, प्लास्टिसिटी की तरह बिहेव करेगा। यानी एकदम मामूली से फोर्स से भी उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेन अपने को फील होगा। लेकिन जब बात करेंगे ई पॉइंट के ऊपर, जैसे आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको माना जाता है, ई पॉइंट क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या पराभव बिंदु। एक ऐसा पॉइंट कि अगर मैं इस वायर के ऊपर हल्का सा भी अगर स्ट्रेस अप्लाई करूं तो वो क्या करेगा, टूट कर क्या कर जाए, गिर जाए। यानी हर एक चीज की एक लिमिट होती है ना, उसी लिमिट को रिप्रेजेंट करता है ये फ्रैक्चर पॉइंट, पराभव बिंदु। यानी इस पॉइंट के बाद अगर आप हल्का सा भी अगर स्ट्रेस लगाओ तो अपना ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से डैमेज हो जाएगा। ये कहलाता है अपना क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें अपन शुरू में तो क्या रहेगा, इलास्टिसिटी कंडीशन है, फिर बीच में प्लास्टिसिटी को आ जाएगा और लास्ट पॉइंट अपना क्या आ जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट अपना निकल के आ जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, मिलते हैं आगे।